इधर तीसरी और बड़ी खबर जो देश में इस वक्त हाहाकार मचा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन शुद्धिकरण अब लखनऊ के शहरों में एक नए और गहन खुलासे के साथ सामने आया है। लखनऊ पुलिस ने जहां हजरतगंज, कृष्णा नगर और एयरपोर्ट के आसपास की झुग्गी बस्तियों में तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चलाया जा रहा एक बिना मान्यता का मदरसा भी खोज लिया। ये कार्रवाई सीधे तौर पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता खड़ी करती है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीमों ने इन इलाकों में अचानक छापेमारी करना स्वीकार किया। झुग्गी बस्तियों के भीतर कई लोगों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई और उनसे पूछताछ भी की गई। इस जांच में बात सामने आई कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड के साथ रह रहे थे। कुछ अन्य लोगों के दस्तावेज भी शुरुआती जाँच में संदिग्ध पाए गए। फर्जी पहचान का यह जाल सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। तलाशी अभियान के दौरान बिजनौर थाना क्षेत्र की बांग्लादेशी बस्ती में एक मदरसा मिला जो बिना किसी सरकारी मान्यता के चलाया जा रहा था और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बड़ा कर दिया गया था। पुलिस ने इस मदरसे की गतिविधियों और वहां मौजूद लोगों की जांच शुरू कर दी। प्रशासन इस तरह के अनधिकृत ढांचों को सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मान रहा है और इसकी विस्तृत जाँच जारी है। पुलिस ने अवैध मदरसा पकड़ा, झुग्गी बस्तियों में फर्जी दस्तावेज, सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर चुनौती, डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों की तैयारी, फर्जी पहचान जाल को तोड़ना जरूरी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बात सामने रखना स्वीकार किया कि अभियान लगातार चलता रहेगा और पूरे लखनऊ में जोन वार छापे बढ़ाए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि कोई भी अवैध घुसपैठिया बख्शा नहीं जाएगा। पहले ठाकुरगंज में एक बांग्लादेशी महिला के पकड़े जाने के बाद ही प्रशासन की सक्रियता बढ़ी थी। ये कार्रवाई सरकार के उस संकल्प को जताती है कि राज्य में अवैध प्रवास और फर्जी पहचान के दुरुपयोग पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। इधर लखनऊ में मिली यह अवैध संरचना और फर्जी दस्तावेज के मामले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन कठोर निर्देशों का सीधा परिणाम है जिनमें अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को चिन्हित कर उन्हें उनके मूल देश वापस भेजने का आदेश दिया गया है। यह अभियान केवल पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें पूरा प्रशासनिक अमला शामिल है। इस अभियान के तहत राज्य सरकार ने हर मंडल में अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश भी देना स्वीकार किया है। ये तैयारी जताती है कि पकड़े गए अवैध व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से रखा जाएगा और उनकी निष्कासन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह प्रशासनिक कदम घुसपैठ की समस्या को लेकर सरकार के दीर्घकालिक समाधान के रुख को जताता है। लखनऊ नगर निगम सहित राज्य के 17 नगर निकायों ने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान करने का अभियान तेज कर दिया है। विशेष रूप से सफाई, निर्माण और अन्य संविदात्मक कार्यों में लगे कर्मचारियों का सत्यापन हो रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना सत्यापन के किसी भी कर्मचारी को काम पर न रखें। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न हो। इस अभियान में उत्तर प्रदेश ATS और अन्य खुफिया एजेंसियों को भी शामिल किया गया है। दस्तावेजों और पहचान का सत्यापन एक गहन प्रक्रिया है जिसमें फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले नेटवर्क को तोड़ने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये जताता है कि प्रशासन इसे केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मान रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब यूपी सरकार ने अवैध प्रवास और अवैध संरचनाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हो। मई 2025 में नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी इसी तरह के अभियान चलाए गए थे। नवंबर 2025 में दिल्ली में हुए विस्फोटों के बाद भी सुरक्षा के लिहाज से मदरसों की जाँच की गयी थी। ये जताता है कि यह कार्रवाई एक निरंतर और व्यवस्थित प्रयास का एक हिस्सा है। इधर लखनऊ में हुआ ये खुलासा एक गहन राजनीतिक संदेश जताता है कि यूपी सरकार अवैध घुसपैठियों को लेकर किसी भी तरह की नरमी बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि इन कार्रवाइयों के दौरान मानवीय पहलू और कानूनी पारदर्शिता बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। भाजपा समर्थक वर्ग के लिए यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को जताता है। उनका मानना है कि अवैध घुसपैठियों को चिन्हित कर निष्कासित करना आवश्यक है ताकि देश के संसाधनों और सुरक्षा को बचाया जा सके। वहीं आलोचक इस कार्रवाई को सांप्रदायिक आधार पर देखने का आरोप लगा सकते हैं।
यह अभियान प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी करता है कि सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो और किसी भी वैध भारतीय नागरिक को गलती से परेशान न किया जाए। मानवाधिकार संगठनों की चिंता व्यक्त की जाती है कि यह जांच के दौरान लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए और उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध हो। अवैध मदरसा मिलने की घटना से स्पष्ट होता है कि यूपी सरकार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और बिना मान्यता के चल रहे किसी भी ढांचे को बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सख्ती न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करती है बल्कि राज्य में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सरकार की इच्छा शक्ति को भी जता रही है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती फर्जी दस्तावेजों के जाल को पूरी तरह से तोड़ना है। आधार और वोटर ID जैसे महत्वपूर्ण पहचान पत्रों को अवैध तरीके से बनवाने वाले नेटवर्क को पकड़ना और उन्हें दंडित करना बेहद आवश्यक है ताकि समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। योगी सरकार का यह ऑपरेशन शुद्धिकरण फिलहाल तीव्र गति से जारी है और इसका अंतिम परिणाम पूरे देश के लिए एक नजीर पेश कर सकता है।